किसी भी देश का पतन कब होता है और क्यों होता है, आज इसके ऊपर हमारे दो कोई बात सुनना चाहता है तो वो सुने। और नहीं तो ये ऐसे ही आता रहेगा और ऐसे ही जाता रहेगा और ऐसे ही ये हिंदुस्तान चलता रहेगा। जो ये गली छाप गुंडे बोलते हैं ना, गली छाप गुंडा, गलियों का गुंडा, लपोड़, शैतान, मतलब वो कुछ करना, कुछ शहर करेगा कुछ, वो राजा लायक नहीं है, राजा बनने के लायक नहीं है, लेकिन वो ख्वाब पाड़ के चल लेता है अगर मैं राजा बनूंगा। सब पहाड़ के चलते हैं, इसमें इतिहास है, सब पहाड़ के चलते हैं। अब रोडों के ऊपर गाड़ी देने लग रहे हैं तो ये रोड छाप हैं, ये रोड छाप गुंडे हैं, ये कुकर मुत्ते रोड छाप गुंडे बने हुए हैं। अब ये संस्थाओं को गाड़ी दे रहे हैं, हिंदुस्तान की संस्थाओं को, सर्वोपरि पदों को गाड़ी दे रहे हैं, उन व्यक्तियों को नहीं दे रहे। व्यक्तियों के सामने तो ये जाएंगे ही नहीं, व्यक्तियों के सामने नहीं जाएंगे, उन पदों को सुशोभित पद बोलते हैं। तो फिर राजा महाराजाओं के टाइम में ही फिर तब गाड़ी देख के देखना था कि 1 मिनट में सीधा कर देते हो। एक ही कोई न्यायालय नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, उन्हीं की तानाशाही चलती थी, 1 मिनट के अंदर उनको सुधार देती थी। कोई बोल मुंह खोल लेता है इसे हिंदुस्तान के अंदर। तो संविधान लिखा, लोकतंत्र बनया, देश आजाद हुआ, अंग्रेजों ने भी किया ना, राजाओं महाराजाओं ने भी किया ना। अभी लोकतंत्र बोलते हो, संविधान बोलते हो, संविधान कहां है? न्याय कहां हो रहा है हिंदुस्तान में? इस लोकतंत्र में न्याय कहां पर है? कभी सोच के देखो। ये कोई भी इंसान, ये चाणक्य नीति में लिखा है कि तेरे को फेमस होना है तो पहले मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डालना है, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना है, इस पब्लिक के ऊपर हाथ डालना है। यह मधुमक्खी का छत्ता पब्लिक को बोला गया है चाणक्य नीति के अंदर। पब्लिक के मानस पटल पे आना है, तो अवैध काम करके आना है कि सही काम करके आना है? सही काम करके आएगा तो कभी राजा नहीं बनेगा, राजा कहलाएगा भी नहीं। और जो सही करके आता है वही राजा कहलाता है। यह इतिहास है, सर्वविदित है। अगर उसमें झूठा आता है तो इतिहास को काले अक्षरों में लिखा जाता है, तो उसकी सदा से ही। अब लाल बहादुर शास्त्री जी को आज तक कोई भी हिंदुस्तान के अंदर गलत नहीं बोलता है, सर्वमान्य लीडर थे। वाजपेयी जी सर्वमान्य लीडर थे, चंद्रशेखर सर्वमान्य थे, चली नहीं। अल्पमत में वो बने थे। देवीलाल सर्वमत से थे, धरती से उठ करके राजा बनना, आम आदमी से सीढ़ी टू सीढ़ी चढ़ना, ये राजा थे। इंदिरा गांधी जी नहीं थी, मनमोहन सिंह जी नहीं थे, नरसिम्हा राव जी थे, राजीव गांधी नहीं थे। ये नहीं थे, कारण ये बनाए गए थे। ये राजाओं के बेटे राजा, खानदानी खानदानी, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, फौजी का बेटा फौजी। ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां हैं। ये वंशवाद इसी में तो है। वंशवाद का अर्थ समझो पहले, फिर हिंदुस्तान के बारे में बात करो। वंशवाद बर्बाद करता है हिंदुस्तान को। वंशवाद वही है कि ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय बन जाए, क्षत्रिय का वैश्य बन जाए, शूद्र बन जाए। आज नहीं बन रहे हैं, अब चेंज हो गया है। अब नालायक को भी पद दे दो, नालायक को भी राजा बना दो। लायक तो वो बनेगा ही नहीं उस खानदान में। क्यों? होगा ही नहीं। उस खानदान में कैसे बना हो जाएगा? उसकी नीतियां अलग हैं, उनके चमचे अलग हैं। वो उसको बच्चे से ही गलत लाइन पे डाल देते हैं। और हमने देखा है
अब मैं कांग्रेसी था पहले, पक्का हितैषी मैं बोलता हूं, मैं कांग्रेसी हूं। राहुल गांधी को मैं फर्स्ट में ही देख 38 साल पहले मैंने मेरे घर में बोला हुआ है, मेरे समाज में बोला हुआ है कि ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये आज की बातें नहीं है, ये सन 1984 के अंदर हम घर में ड्यूटी करते थे तब की बातें हैं। और वरुण गांधी में, प्रियंका में हम राजापना देखते थे, इनको देखते थे। और संजय गांधी में देखता था हिंदुस्तान, वो हर गली का खिलाड़ी था, वो आम पब्लिक से घुल मिल के रहने वाला था। राहुल गांधी नहीं है, वरुण गांधी और प्रियंका है। सुन ले कांग्रेस, अभी अभी सच्चाई को सामने नहीं रखोगे तो उद्धार नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा कांग्रेस का। और बढ़ने के बाद फिर इंदिरा गांधी जी घुसी है पब्लिक के अंदर, फिर उनको ज्ञान आया है, फिर उनके अंदर आयरन लेडी भी बनी है वो। लेकिन जो पद पे चला जाता है वो तो फिर उसको ज्ञान आ जाता है, फिर उसको सही गुरु भी मिल जाते हैं तो सही ज्ञान दे देते हैं, और नहीं तो ठोकर लग के बन जाते हैं। ये इतिहास गवाह रहा है। अडवाणी जी जैसे तपस्या करके चले गए, पद नहीं मिला। शरद पवार चले गया, तपस्या करके पद नहीं मिला, दोनों वेटिंग लिस्ट में रही। ये दो ही आदमी हैं जिनके ख्वाब थे और लायक भी थे, लेकिन ये लालसा नहीं भाग्य में लिखा है तो नहीं बनेंगे, लिखा है भाग्य में तो बनेंगे मेहनत से। तो मेहनत से भी कहां तक पद पा गए, तो प्रधानमंत्री से कम भी नहीं है ये दोनों। ये हिस्ट्री में नाम लिखा गया तो प्रधानमंत्री से कम ही नहीं है, राजा महाराजाओं से कम नहीं है, ये लिखे गए इनके नाम। संघर्ष किया इन्होंने, और जो ये संघर्ष नहीं करते हैं, ये देश तोड़ने की बातें करते हैं, गद्दारी करते हैं देश से और पब्लिक से करते हैं ये, और ये सेना से करते हैं ये रोडों पे जो भौंकने वाले बोलते हैं, मैं कुकर मुत्ता बोलता हूं इनको, इन जैसों को ही वो एक फेमस बनने के लिए मेरे टेंट में आकर के बैठे, और वो 16 जवानों की गर्दन कटवा गया, एक नेता बनने, अभिनेता बनने आया था वो। 16 जवानों की गर्दन कटवाई उसने, 16 जवानों की। दो साल के अंदर उस कैंप के अंदर हर दूसरे तीसरे महीने एक जवान को काट दिया जाता था। क्यों? उसको फेमस होना था। अब देखो, मैं एक सेना के अंदर एक ब्रिगेडियर से दोस्ती करके, एक सेना के कैंप में घुस करके, और मैं सेना के जवानों को भी मरवा देता हूं, तो तुम गांव वाले, तुम समाज वाले, तुम तहसील वाले, तुम जिले वाले, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम क्या हो? तुम क्या हो? देखो, आप कन्हैया कुमार क्या पीएचडी है कन्हैया कुमार, और वो कांग्रेस ने ले लिया उसको। फिर देखो, ऐसा ही मेरे पास आया था एक कन्हैया कुमार, मेरे पास आया था मेरे टेंट में, मैं ही नहीं पोल खोली थी उसकी, मैं नहीं पकड़ा था उसको। तो हिंदुस्तान में खड़ा हर आदमी होता है, हर होता है। मैं तो यही बोला कि दूसरे की किसी की भी फौज को छोड़ो, किसी भी सच्चे इंसान को गलत मारा नहीं जाए, वो गलत नहीं मारा जाए, इसके ऊपर हम बोलते हैं। हमने इनके कारनामे देखे, इनसे टक्कर ली हमने नहीं, मैंने खुद ने लिए। लेते तो है ही नहीं ना, टक्कर तो लेते नहीं इनकी। इनका बॉयकॉट तो कोई करता ही नहीं है, इनको फिर सर माथे पे बैठाते, इन्हीं गद्दारों को फिर सर माथे पे बैठाते। मैं तो ताज्जुब करता हूं कि ऐसे इंसानों को, जब कि इतनी बड़ी नेशनल पार्टी कांग्रेस पार्टी, और वो कन्हैया कुमार का एडमिशन ले लेती है। अब वो दूध का बोला
जड़ा हुआ तो बोला छाछ को भी फूक फूक करके जब पीता है। तो अब कांग्रेस क्या अंधी होगी? ऐसे ऐसे लोगों का एडमिशन ले रही है, ये साफ हो जाएगा? ये कन्हैया कुमार कभी हिंदुस्तान में साफ हो सकता है क्या? और इसको लेकर के कभी कांग्रेस साफ हो सकती है क्या? पुरानी कहानियां छोड़ो, अब नई ताजा। अब बोलेंगे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। ये गड़े मुर्दे नहीं है, ये जिंदे मुर्दे हैं। ये जिंदे मुर्दे हैं और दूसरों को भी ये मुर्दा बना देंगे ये, अगर इनको इनका सहायता लिया जाएगा तो कौन विश्वास करेगा? वो संस्था हो, वो समाज हो, वो पार्टी हो, वो देश हो, कोई विश्वास करेगा इन पे? दे देगा इनके बागडोर इनके हाथों में? बंदर के हाथ में माचिस दो ना, वो तिल्ली जला करके पता नहीं कहां डाल देगा। वो तलवार भी दी थी एक राजा ने, वो चवर, वो हनुमान जी को चवर के लिए राजा, उसको इतना घमंड एक राजा को हो गया था। वो भी कहानी है। आगे एक राजा था, वो बोला बंदर मेरा चवर घुमाएगा। कि पहले कूलर पंखे नहीं थे तो चवर होती थी, तो राजा सोता था और वो चवर हिलाता था। मक्खी नहीं बैठने देता, बंदर अपने आप ही नहीं बैठने देता, मार करके तुरंत पकड़ लेता है, इतना उसके करंट है हाथ में। तो बार बार वो मक्खी उसको तंग कर रही थी राजा को, और राजा की तलवार बगल में रहकर सोता था राजा। तलवार वहीं थी कि युद्ध के मैदान में कब दुश्मन आ जाए कब नहीं, लेकिन ज्ञान नहीं था किसके हाथ में तलवार दे दी रख रखी है या ये कब ले सकता है। तो ये लेने के लिए दौड़ रहे हैं अभी तलवार को, ये हिंदुस्तान की तलवार को उठाना चाह रहे हैं अभी ये राजा बनने के लिए। तो मक्खी बार बार मुंह पे बैठ रही है और वो चवर से काबू में नहीं आई, तो उसने बंदर शैतान होता है, वो तलवार उठाता है और राजा के नाक पे बैठती है मक्खी, तो राजा के तलवार मार देता है, नाक ही काट देता है। सुड़पाखा का नाक नहीं कटा। एक राजा की कहानी भी है, बड़े बूढ़े बताते थे, उस राजा की नाक को काट देता है वो बंदर। अब बंदर की भी गलती नहीं थी, वो भी उसका भक्त था, उसको भी बढ़िया खाना बढ़िया फैसिलिटी मिल रही थी, तब वो राजा के चवर घुमा रहा था। नहीं बंदर चवर घुमाएगा, लेकिन उसके अंदर ज्ञान नहीं, वो शैतान है। भरे बुरे का नहीं पता कि तेरे को अगर नाक ही काट देगा तो क्या होगा फिर। तो ऐशों को बनाते तो देश जाए भाड़ में डूब जाए, लेकिन वो अपना ही देखते, मेरे पे मक्खी ना बैठ जाए। मेरी मक्खी उड़ाने वाले होने चाहिए, तो कैसे चाहिए? वही बवंडरी, हम इनको बवंडरी बोलते हैं, इनको इसीलिए कुकर मुत्ते बोलते हैं। और ऐसे ही टिकट लेकर के फिर ये आकर के नेता लोग बन जाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि हम ही राज करेंगे, हम ही उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मोदी कौन है, योगी कौन है, अभी क्या बात चल रहा है। अभी एक मैं सुन रहा था, वो कवियत्री, दो कवियत्री, वो बिटिया बैठी थी, वो कवियत्री है, दोनों बढ़िया हैं वो। आज मैं उनका कंपटीशन देख रहा था, कहीं 3 महीने पहले कंपटीशन हुआ है, यूट्यूब पे मैंने देखा उनका। दोनों ने एक दूसरे की बढ़िया प्रशंसा की, बढ़िया उन्होंने आपस में बोला, और बोला हम कोई पार्टी के नहीं, हम केजरीवाल का भी गाती हूं मैं। वो नेहा राठौड़ ने वो ये भी बोला है कि मैंने चाचा भतीजा क्या बिहार में भी गाया, और बाबा काबा भी गा दिया। तो मैं किसी के पक्ष में नहीं, लेकिन ये राजनीति के ऊपर जाता है तो इसके ऊपर दुख भी आता है एक दूसरे को कि ये तेरे पीछे पड़ गया, ये तेरे पीछे। अब इनके भी तो गा दो, ये कन्हैया कुमार और जेएनयू का ये टुकड़े टुकड़े गैंग पे भी तो काबा बना दो, एक सैनिक के ऊपर काबा बना दो। मैं बेटिया हूं तुम्हारे को, दोनों को मेरा इतिहास देता हूं। आप कवियत्री हैं, मैं आपको इतना
ऐसा दूंगा जो ओरिजिनलिटी है। आप तो उसको क्या व्याख्यान करते हो, कि ऐसा। हम तो सबके बारे में बोलते हैं, और मैं बोलता हूं कि आप डायरेक्ट बोलना, मैं बोलूंगा इसके बारे में बोलो, इसने ये कर्म किए, तब इतिहास आपका बनेगा, तब आप कवियत्री कहलाओगी। मैं आपका साथ दूंगा, और मैं दोनों का फैन भी हूं। मैं आज सुन रहा था, है टैलेंट है आपके अंदर, लेकिन वो टैलेंट को मिसयूज मत करो, एक की बबोती मत बन के रहो, एक के मत बन के रहो। पद लेने की लालसा मत रखो, अहमियत लेने, प्रशंसा के प्रशंसा को ग्रहण करने की बात मत करो। दोनों के बारे में किसी को भी सच को सच बोलो, प्रशंसा मिले ना मिले हमारा कोई मतलब नहीं है। हम जैसे हैं वैसे रहेंगे, हम गाएंगे, गाने वाले हैं तो गाएंगे, नाचने वाले हैं तो नाचेंगे, विद्वान हैं तो भाई लिखेंगे, लेखक बनेंगे, कवि हैं तो कवि सम्मेलन करेंगे, डॉक्टर है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर है विद्वान वो बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, सब बढ़ते हैं। लेकिन तोल मोल करके बात को पक्का रखो। अब बीजेपी में भी जो है वो भी, और कांग्रेस में है वो भी, जो स्टेटों में है वो भी, पूरी सच्चाई को उजागर कर दो, तब कवियत्री बढ़ जाओ। और हमारे दुखियारे सैनिकों की भी सुन लो। इस देश के साथ ये गद्दार क्या करते हैं, ये सैनिकों के साथ क्या करते हैं, इसके ऊपर भी बनाओ। अगर पीछे का नहीं बनाते तो वर्तमान का बनाओ, अगर वर्तमान का नहीं बनाते तो पीछे का बनाओ। हम देंगे इतिहास आपको, सच इतिहास देंगे हम आपको हिंदुस्तान का। दुनिया रैफ रह जाएगी जो सच्चाई को जानेगी। तब सच्चाइयों से रूबरू होना सीखो, और दुनिया को भी सिखा दो, दुनिया को सिखा दो आप। ठीक है, आपके अंदर एक गशपना है, दिमाग है, वो बनाते हो, तो ऐसा ही हमारा भी बना दो। हम आपको इतिहास देंगे, और इतिहास कभी झूठा नहीं देंगे आपको, सच्चाई देंगे हिंदुस्तान की। अपना हिंदुस्तान अपने आप सुधर जाएगा। अब इसमें क्या क्या चल रहा है वो सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो एक एक चीज को, सच्चाई को बताते जाओ। लेकिन बताओ, सब में है कमजोरियां, सब में। अब बीजेपी में भी कमजोरियां, कांग्रेस में भी कमजोरियां, तो कांग्रेस है नहीं। वर्तमान को गाओ, वर्तमान को गाओ, वर्तमान की ये बताते हैं, वर्तमान का गाओ।